हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको नए नए अपडेट जो है वो आपको मिलते रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी तक हम वेक्टर के अंदर, सदिश के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं। सदिश किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेक्टर, स्केलर, सदिश का परिमाण ज्ञात करना सीखा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा, एकांक सदिश ज्ञात करना सीखा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा, अदिश गुणनफल सीखा, डॉट प्रोडक्ट सीखा, सदिश गुणनफल सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा। ये सब चीज़ें अभी तक हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश योग के नियम। आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, सदिश योग के नियम। आप वीडियो को पूरा स्किप बिना किए लास्ट तक देखें। सदिश योग के नियम। और कोई बच्चा डायरेक्ट यही पार्ट देख रहा है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वेक्टर के सारे पार्ट देखे, सीक्वेंस के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे सीक्वेंस में देखे सारे हैं। वेक्टर एडिशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये थ्योरी है इसके अंदर, वेक्टर एडिशन लॉ। और इनके बारे में हम पार्ट नंबर 1 के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। सदिश योग के नियम कौन कौन से हैं। पहली बात, पहला है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो है हमारा सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पुराने वाले वीडियो को भी लाइक कर दो, सारे वीडियोज़ को लाइक कर दो। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरे नियम का नाम क्या है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड जो है सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम। थर्ड लॉ का नाम क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 नियमों के अंदर हम लोग एक एक करके अगले 15-20 मिनट में, जो भी हमारा टाइम रहेगा क्लास का, उसके अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग्स नोट कर लें आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों को जोड़ा किस टाइप से जाता है उसके लिए नियम दिए गए हैं, थ्योरेटिकल। जो फिजिक्स की टर्म में मैथमेटिकल, एनालिटिकल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, किस टाइप से सदिशों को सोल्व किया जाता है उसके लिए। तो पहला जो है वो है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अंदर क्या है, पहले आप इसको पूरा समझ लें। बहुत ही प्यार से समझा देता हूँ इसको पूरे को कि इसके अंदर है क्या, कंटेंट क्या है, चीज़ क्या है। एक ही बार समझाऊंगा खींच के, फिर इसके नोट्स लिखवा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर ये है कि यदि दो सदिशों को मीन्स 2 वेक्टर्स को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं में व्यक्त किया जाए, मीन्स किसी भी ट्रायंगल की 2 कंसिक्यूटिव यानी कि जो कंटिन्यू जो साइड होती है उनमें अगर रिप्रेजेंट किया जाए
क्या बोला मैंने अभी तक, या सक्सेसिव साइड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमको ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है उनको, तो उनको अगर अपन किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं में सेट कर देवें, मीन्स दो टू सक्सेसिव साइड्स में अगर ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर देवें, जो तीसरी जो साइड होगी वो भी किस सीक्वेंस में, ऑपोजिट सीक्वेंस में, व्युत्क्रम दिशा में, वो इसका योगफल होगा, वो इसका एडिशन होगा। वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, फिर से बताता हूँ, मैंने वेक्टर a में एरो इधर लगाया, मैंने वेक्टर b में एरो इधर लगाया, और मैंने वेक्टर c में एरो उल्टा लगाया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें ऊपर वाले डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पे जब मिक्सिंग हो जाती है तो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। इस टाइप से बनाया है मैंने, ये वाला आपको नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि किसकी डायरेक्शन किधर है, आपको यही वाला बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं में व्यक्त किया जाए, तो तीसरी भुजा, ये तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा, लेकिन किस क्रम में, विपरीत क्रम में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसको प्रदर्शित करेगी, उनके योगफल को प्रदर्शित करेगी। मीन्स अगर किसी दो वेक्टर्स को हम सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर दें उनके मैग्नीट्यूड को, तो जो थर्ड साइड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उनके रिजल्टेंट यानी परिणामी यानी उनके योगफल को व्यक्त करेगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं में व्यक्त किया जाए, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी योगफल के बराबर होती है। इफ टू वेक्टर्स are represented in two successive sides of any triangle, then the third side in opposite direction will represent the magnitude of their resultant vector addition। ये है भाई इसका स्टेटमेंट। तो मैं इसको फटाफट से लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिखना है आप लोगों को, यदि दो सदिश, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं, दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी। इफ two vectors are represented by two successive sides of any triangle, then the third side in opposite direction will represent the direction of their resultant vector। रिजल्टेंट मतलब उनका टोटल। ये है हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसे क्या कहते हैं? सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके अंदर छोटा सा एक डायग्राम भी बन जाएगा यहाँ पर। ये वेक्टर ए, ये इधर वेक्टर बी और ये तीसरा वेक्टर सी। ध्यान रखें यहाँ पर डायग्राम सही से बनाएं। फिर से बता देता हूँ, वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है और वेक्टर सी ऐसे है। और वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
अब आज ही मैं आपको दूसरा पार्ट दे रहा हूँ। आज वीडियो के 3 पार्ट हैं, 10-10, 15, 12-12 मिनट के। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसको सीख लिया। आज वाले इस पार्ट के अंदर सदिश योग का त्रिभुज नियम मीन्स ट्रायंगल लॉ। अभी जस्ट आप इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो देखें, उसके अंदर आपको मिलेगा सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।